अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बाकिर सियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं तमाम तर दोस्त ठीक होंगे, खैर और खैरियत से होंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज अज़ीम मुदस्सिर साहब। तो बात करने जा रहे हैं क्वीन डैरो के बारे में। तो अज़ीम साहब कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्वीन डैरो को जानते हैं आप वैसे? बड़ी खूबसूरत है। जी, जी, पाकिस्तानी है, उसको कौन नहीं जानता, उसके तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स हैं। तो मतलब क्या है उसका हुस्न हुस्न थोड़ी सी हुस्न की उसकी तारीफ़ करना पसंद करेंगे या डायरेक्टली सवाल के ऊपर है? जी, जी, पहले उसके हुस्न की तारीफ़ करते हैं हम 5 मिनट। बेसिकली जो क्वीन डैरो थी ये कराची की रिहायशी है और ये तकरीबन 2011 के अंदर ये जर्मनी चली गई थी। अच्छा। और जब जर्मनी गई है तो वहाँ पे सेटल थी। आपको पता है कि जर्मनी की लाइफ को अगर हम उसका कंपैरिजन करें पाकिस्तानी लाइफ से, तो वहाँ पे वो लग्जरी चीज़ें नहीं है जो हम पाकिस्तान में कम अमाउंट में एंजॉय कर सकते हैं। मतलब कम एक्सपेंडिचर हमारे कम होते हैं, वहाँ पे इतनी लग्जरी लाइफ है ही नहीं। तो बिल्कुल। ये वहाँ पे खुद सारे काम काज घर के खुद करती थी, बर्तन धोना और ये। उसने वीडियो में भी इस चीज़ को ना काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था कि मेरे से काम नहीं होते और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। वो सोने पे सुहागा ये हो गया कि उसको बस एक चाहने वाला मिल गया और उसका नया सफ़र शुरू हो गया। ज़बरदस्त ही ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो ये जो क्वीन डैरो है, तो क्या इसकी पहले भी शादी हुई थी? कहना है कुछ लोगों का कि ये कहना था कि इसके बच्चे भी थे। तो इसकी क्या स्टोरी क्या है? बेसिकली खूबसूरत तो है, मैंने भी अभी दिखाया है नाज़रीन मुझे अज़ीम साहब ने यूट्यूब के ऊपर, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हिजाब के अंदर बड़ी अच्छी लग रही थी। तो ये क्या है इसका मतलब? जी, बाकी बेसिकली अगर हम देखें तो इसको एक पब्लिसिटी लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। जब इसने अपनी पहली वीडियो बनाई थी तो इसकी पहली वीडियो ही 10 मिलियन क्रॉस कर गई थी। अच्छा। जी, और उसकी वजह ये थी कि इसने प्रॉपर सर पे दुपट्टा किया हुआ था, स्कार्फ किया हुआ था और एक इस्लामिक प्रेसिडेंट इसने सेट किया था। जैसे लोगों ने इसे रोल मॉडल समझ लिया कि ये लड़कियां जैसे होती हैं कि हमने इस तरह की वीडियोस हम बनाएंगे और डिफेंड करेंगे इस्लाम को। तो इसका एक इस तरह का इम्प्रेशन जो था वो लोगों में था और वो वीडियो मिलियंस पे चली गई। अच्छा। और इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली और उसके बाद इसने अपना एक नया सफ़र शुरू कर दिया टिकटॉक के ऊपर ना। तो ये एक सेलिब्रिटी बन गई, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे प्यार दिया, लोगों ने इस पे प्यार दिखाया और उसके बाद टिकटॉक ने अपना फीचर नया इंट्रोड्यूस कराया, टिकटॉक लाइव। हुँ, हुँ। तो टिकटॉक लाइव के ऊपर बस इसको इसके चाहने वाले मिल गए। आपको पता है खूबसूरत लड़कियों के चाहने वाले कोई कम नहीं होते, ये आप बेहतर जानते हैं मेरे से। बिल्कुल। तो ये आसिम भट्ट नामी एक शख्स था जो कि यूके का रहायशी था, बेसिकली पाकिस्तानी था। तो उसने इसको वो जो इसका एक गिफ्टर था जो इसको टिकटॉक लाइव के ऊपर इसको गिफ्ट भेजा करता था। तो उसने काफ़ी ज़्यादा जिसकी मालियत मिलियंस में बनती थी, उसने काफ़ी ज़्यादा इसको गिफ्ट भेजे। और आपको पता है कि लड़कियां कितना ज़्यादा पसंद करती है कि कोई उन्हें इतने पापा की प्यार परियां से तो हाँ जी, जी, जी। बिल्कुल। इतने प्यार से कोई उनको गिफ्ट दे तो वो उसको जो है वो बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करती है। मतलब उन्होंने शादी की उससे पेशकश की तो जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और ये बात यहाँ पे बड़ी काबिले गौर है। मजाक तो हमारा एक साइड पे चलता रहेगा कि वो शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे थे, एक अच्छा। बेटा और एक बेटी। और वो अपनी बड़ी सक्सेसफुल अपनी लाइफ गुजार रहे थे जर्मनी के अंदर। कोई ऐसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं था जैसे पाकिस्तान है, इंडिया। आप जर्मनी की लाइफ का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पे किस लेवल की इंसान ज़िंदगी एंजॉय कर सकता है। तो वहाँ से उसने डाइवोर्स का मुतालबा किया अपने हस्बैंड से ना। तो डाइवोर्स लेके और उसने आसिम भट्ट के साथ शादी की और अब यूके के अंदर रंगरलियां मना ये रही है। फर्स्ट टाइम ही मतलब उसने मतलब प्रपोज़ किया और उसी टाइम पे उसने कहा कि ठीक है भई शादी है, या मतलब कोई प्यार जी, जी, बिल्कुल। और पहले उन्होंने अपनी इसको कॉन्फिडेंशियल रखा है इस शादी को ना। तो ये अभी कुछ दिनों से उसकी वीडियोस आनी शुरू। और दोबारा मैं आपको ये अब जो है ना इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए कि जो भी ऐसी सेलिब्रिटी है ना सोशल मीडिया के ऊपर, अगर लोग उसको प्यार देते हैं ना तो लोग उसको नीचे भी ला सकते हैं। अगर लोग उसे उधर से ऊपर पहुंचाते हैं तो नीचे भी लाना उन्हीं लोगों के बस में होता है। क्योंकि अब देखें कि लोगों ने उसको अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, जल्दी से अनफॉलो करना शुरू कर दिया और उसके फॉलोअर्स की तादाद जो है वो आधी से भी कम रह गई है। और अच्छा। अब जी बिल्कुल। और अब वो टिकटॉक पे रो रही है और यूट्यूब पे ऊपर रो रही है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है और मैं जो है वो इधर से पैसा कमाती थी तो मेरा जो है वो हर चीज़ तबाह हुए जा रही है। तो ये तो फिर होगा अगर आप इस तरह के बिल्कुल, पापा की परियां हाँ ये जी, कारनामे बिल्कुल। अदा करेंगी तो ऐसे तो होगा पापा बिल्कुल, की परियां आपने एक जितनी उस भी देख रही हैं। दौलत के उस पे जज कर लिया उसको कि मैं इसके साथ
साथ खुश रह सकती हैं और मेरी पर्सनल लाइफ है ये इस तरह तो बाकी साहब बिल्कुल भी नहीं होता। आप भी ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि क्या ये उसने ठीक किया या गलत किया? नहीं, ये तो सरासर गलत है। देखो ना, पापा की परियों के पहले सुनते थे कि नखरे होते थे ये वो, अब तो उसने खाली प्यार की छड़ी फेंकी है और गिफ्टर विफ्टर ये कोई 150 वाले को उठा के फेंके होंगे वल्लाह खुदा। तूने हमारे ऐसे ही होता है, 150 के नाम मिलियन का होता है, 150 के वही फेंके होंगे। उसने कहा कि बस जो कुछ है तू है। तो ये दुनिया पता नहीं, सिचुएशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है, पापा की परी कहाँ पे कहाँ से कहाँ लेके जा रही है यार, समझ ही नहीं आ रहा। नाज़रीन, अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, वो ये है कि अभी कुछ कुछ इस महीने के अंदर ही ना तकरीबन 2 महीनों में ये एक ट्रेंड सेट हुआ था। वो एक बात भी हुई थी ना कि कोई भी टिकटॉकर है या कोई यूट्यूबर है वो कहता है आजा मैं अपनी फैमिली दिखाऊं, आजा मैं तुझे अपनी फैमिली दिखाऊं या आजा मैं तुझे अपनी वाइफ दिखाऊं। तो उसका गैर हतमी गैर सरकारी जो नतीजा पहला है वो यहाँ पे मौसूल हो गया। और मैं टिकटॉकर्स को कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस ना कराएं, वरना कोई भी खूबसूरत लड़का या कोई भी खूबसूरत लड़की होगी जो आपकी खुशियाँ जो है वो लूट के किसी उस पे और डगर पे ले जाएगी और आप वहाँ पे हाथ मलते रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल, दुकान आपकी खाली करके चली जाएगी और पता ही नहीं चलेगा चोर कौन था और चोरी किसने की है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। अजीम साहब, इस तमाम तर बातों से आपको क्या लगता है कि अब प्यार पे भरोसा है या उठ गया है? मैं प्यार से तो बाद में उठेगा। सबसे पहले लोगों का भरोसा सोशल मीडिया से उठ गया है। बिल्कुल। क्योंकि टिकटॉक के ऊपर देखें किस तरह के लोग आते हैं। अच्छे लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, हमें सारों को इस उसमें नहीं लेके आना चाहिए, उनके वर्क को उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह के लोग हैं। और ये मैं कहता हूँ कि लड़कियाँ इसको उससे फॉलो करती थी कि ये एक इस्लामिक रोल मॉडल है हमारे लिए, तो हम इसकी वीडियो को देख के हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम इस तरह की वो वीडियोस बनाएंगे। लेकिन एट दी एंड उसने किया क्या, वो आप सब लोगों के सामने। और कभी इस तरह ना करें। मैं आपको यही कहता हूँ कि जो भी अपनी हंसी खुशी आपकी हेल्दी लाइफ है उसी को एंजॉय करें। अब वो इधर आ गई है इसके पास, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। जो भी इस तरह के लोग होते हैं ना, वो इस तरह के झांसों में ला के और विद इन फ्यू मंथ्स अब देखना कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये तो टिकटॉक हमें बता देगी, सोशल मीडिया भरा पड़ा है वो हमें बता देगा कि आगे इनका रिलेशन कैसे चलते हैं कैसे नहीं चलते। अजीम साहब, आपको क्या लगता है कि अब सिचुएशन और भी बिगड़ती जा रही है? अब देखो, जर्मनी से वो यूके पहुंच गई है, तो लड़कियां उसको फॉलो करेंगी जो पहले करती थी उसकी, मतलब शादी को, या कह लें कि उसके अब तो उसकी निजी ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी को फॉलो करेंगी कि नहीं? देखिए ये आज भी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो इस वजह से बना रहे हैं कि उसने पहले इसको कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ था। लेकिन जो सोशल मीडिया की पावर है, इससे बड़ी पावर कोई नहीं है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि जैसे ही लोगों ने उसे अनफॉलो करना शुरू किया और उसने उसको जस्टिफाई करने के लिए, उन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए कि मैंने ये शादी इस तरह से नहीं की, मेरी ये निजी ज़िंदगी है, तो मैं वहाँ पे तंग थी, ये थी फलां थी, जो भी उसने बातें की हैं इसी वजह से की हैं क्योंकि लोगों ने उसको तेज़ी से अनफॉलो करना शुरू कर दिया। कोई भी लड़का कोई भी लड़की कोई इस तरह के काम को कोई भी डिफेंड नहीं करता। कोई भी इस तरह का काम करेगा तो उसकी फैन फॉलोइंग जो है वो नीचे तो आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी ज़्यादा लोग उसे फॉलो करेंगे, बल्कि उसकी आपने वीडियोस उसकी देखी हैं, वो जैसे रो रही है उसकी शक्ल से लग रहा है, उसका चेहरा बता रहा है कि ये कहानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एंड पे नाज़रीन मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जो इसी हमारे जो भी ये वीडियोस बनाई है उस पर जाता है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वाह जी वाह, वाह वाह। तो नाज़रीन, आपने सुना तबसरा, और हमारी तो दुआ है कि अब उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी लगे। लेकिन अब हंसी खुशी क्या होगी, जो जर्मनी से यूके, यूके से अब कराची आएगी, वो फिर गोहे की थापियाँ थापेगी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, यही होता है। बर्तन मांजेगी, वो भी वो जो लेमन मैक्स साबुन होता है वो बहुत कम ही मिलता है, ये कोयले से मांजे जाते हैं, वो मांजेगी। और उसके बाद पैरों पे इतनी इतनी मैल होगी, और शाम को सोने के टाइम पे इतना बड़ा मच्छर काटेगा। तो ये लाइफ, मैं अभी गर्ल्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ, कभी इस तरह की मतलब लालच में आके इस तरह के कभी भी, जैसे गोल्ड डिगर्स लड़कियां होती हैं ना, आपने देखा है कि उनके डायलॉग्स काफ़ी फेमस हुए हैं कि मुझे सिविक वाला लौंडा चाहिए और मुझे इस तरह के वो चाहिए। तो वो फिर इस तरह के ही काम होते हैं जैसे आपने आज देख लिया। अपनी हेल्दी लाइफ को छोड़ के वो यूके चली गई और वहाँ पे जो कुछ उसके साथ हो रहा है आज वो सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है, टिकटॉक के ऊपर हो रही है, वो किसी से ढकी छुपी बातें नहीं है।
बिल्कुल ठीक है, वही बात फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसको इतना इतना मच्छर काटेगा, फिर उसको याद तो आएगी ना, वो बिल्कुल। उधर की जर्मनी की याद तो आएगी, बल्लन में क्या होता था और यहाँ पे क्या होता है कराची के अंदर। और दोस्तों बस बहरहाल एक बात तो है, खूबसूरत बड़ी थी यार बस। जी, लेकिन अगर खूबसूरत थी तो यहाँ पे एक और चीज़ भी है, खूबसूरती बिक जाती है। आपने देखा कि अगर वो खूबसूरत थी तो कैसे बिकी है, वो पैसों के ऊपर बिकी है। तो कभी भी खूबसूरती के ऊपर ना भागें। कभी किसी की करैक्टर असैसिनेशन इस तरीके से ना करें कि वो पैसों से आपको ख़रीद ले या आप उसको पैसों से ख़रीद लें, अपना करैक्टर बिल्ड करें। तो लीजिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।